चलिए तो आज का लेक्चर भी शुरू करते हैं। अभी भी हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ख़त्म नहीं हुआ है। अभी एक्चुअली में लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक समझा करके ख़त्म करूँगा। दो बात है आपसे बात करनी है। पहली बात तो ये कि रिकॉन्स्टिट्यूशन का लास्ट टॉपिक मेरे हिसाब से क्या है। पहले शिवम, हाँ जी, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। देखो, दो बातें आपको बताऊंगा इस चैप्टर में। जब आप रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर देख रहे होंगे तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर में एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको मिलेगी जो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट एक्चुअली में ना ब्रॉडर सेंस में यहाँ पे आपको छोटा सा मिलेगा। अब आप कहोगे कि सर आप स्किप करना चाहते हो। नहीं, स्किप नहीं, एक्चुअली में मैं उसे अच्छे से समझाना चाहता हूँ। एडजस्टमेंट ऑफ द कैपिटल अकाउंट्स पार्टनरशिप के एडमिशन में भी है, पार्टनरशिप के रिटायरमेंट में भी है और डेथ में भी है। तो इन तीनों में दिल खोल करके ये चीज़ पढ़ना है। अभी ये टॉपिक इंट्रोडक्टरी तौर पर इस चैप्टर में बता दिया गया और छोटा सा टॉपिक है, इसीलिए इस टॉपिक में उलझने के बजाय मैं यही कहूँगा कि हम अपना लास्ट टॉपिक समझते हैं। हालांकि ये लास्ट टॉपिक अभी भी नहीं होता, लास्ट टॉपिक कल ही ख़त्म हो गया था। ये कौन सा पार्ट है जी? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का ये है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है। खैर, मैं आपको बता दूं कि इस पार्ट में टॉपिक क्या क्या पढ़ना है। देखो एक्चुअली क्या है ना, टॉपिक जो पढ़ना है इसमें, टॉपिक ये पढ़ना है बैलेंस शीट प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट आफ्टर रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये हमारा क्वेश्चंस का, ये हमारी कोचिंग का लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर नंबर 2 का, यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का। इसके बाद जब हम एडजस्टमेंट पढ़ेंगे तो एडजस्टमेंट इस चैप्टर से नहीं पढ़ेंगे, हम एडमिशन से पढ़ेंगे। और कल से आपकी जो एडमिशन की क्लासेस शुरू होंगी। ये क्या होता है, कैसे लगाया जाता है, इसके लिए एक रेफरेंस लेंगे क्वेश्चन का। वो क्वेश्चन का रेफरेंस है क्वेश्चन नंबर 24 ऑफ टी.एस. ग्रेवाल्स। टी.एस. जी यानी कि टी.एस. ग्रेवाल से है। ये क्वेश्चन नंबर 24 है। आप में चैप्टर नंबर 3 था ये, तो चैप्टर नंबर 3 है ना जी, ये चैप्टर नंबर 4 है ना। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर नंबर 4 में आएगा टी.एस. ग्रेवाल्स में। आप क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिएगा। खैर, पढ़ते हैं क्या कहता है। पहले कहता है ए, बी एंड सी वर द पार्टनर्स। वैसे मैंने यहाँ पे जो जगह छोड़ी है यहाँ पे क्वेश्चन लगा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पे क्वेश्चन लगा दूंगा मैं। कहता है ए, बी एंड सी वर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। द बैलेंस शीट एज ऑन 31st of March 2015 वॉज एज फॉलोज। तो ए, बी और सी हैं, मेरे साथ लगाइए, बैठिए मत, लगाओ। बैठ करके देख रहा है, मूवी नहीं चल रही ठीक है। 3:2:1 का रेशियो लेते हैं, ठीक है। और आगे क्या कहता है, आगे कहता है ये बैलेंस शीट नीचे दी गई है, लायबिलिटीज़ है। लायबिलिटीज़ में चलो ढूंढते हैं। लायबिलिटीज़ में जो एक्यूमुलेटेड बैलेंस अगर कोई हो, जो बांटने वाला बैलेंस हो। एक्यूमुलेटेड बैलेंस इसका मतलब पता है ना, जो बांटा नहीं गया हो। जैसे जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। देखते हैं कि लायबिलिटी में ऐसी कोई चीज़ है क्या बांटने वाली। क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, ये जनरल रिजर्व मिल गया। तो जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कैपिटल है ए, बी और सी का 1,50,000 और 25,000 का। खैर, एसेट में ढूंढते हैं कि कुछ ऐसे बांटने वाली चीज़ें हैं क्या। लैंड है, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर्स और बैंक। एसेट में कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिसे बांटा जा सके। एडजस्टमेंट देखो, एडजस्टमेंट क्या कहता है। कहता है फ्रॉम द 1st of April 2015 ए, बी एंड सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। तो ये जी इनका ओल्ड रेशियो है, ठीक है। अब न्यू रेशियो इन्होंने जी आपस में ही डिसाइड कर लिया कि 1:1:1 का रेशियो लिखेंगे। आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपने बोर्ड के एग्जामिनेशंस में भी, तो जिस तरीके का मैं प्रोफाइल तैयार कर रहा हूँ ना इस क्वेश्चन के सल्यूशन का, उसी तरीके से सल्यूशन तैयार करोगे तो उसमें एक नंबर भी आपका टीचर काट नहीं सकता, ठीक है। देखो
आगे समझो, कहता है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,50,000। मैंने बोला था जब आप गुडविल का, इधर देखो ना, इधर देख लो, जब मैं लिखूं तो लिखो, समझाऊं तो समझ लो। कंफ्यूज हो क्या? पूछना तो पूछना, ये मत सोचो ये तुम ही देखोगे। मेरे YouTube लेक्चर्स के व्यूज़ कितने जाते हैं तुमको पता है? कितने? 100, 200, 250, 400। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो पुराने वाले, नए वाले 8, 10, 15। नए वाले 8, 10, 15, मुश्किल बहुत गया तो 15। तो 3-4 वीडियोस के व्यूज़ जा रहे हैं। अब उन 3-4 व्यूज़ में आप हैं या नहीं हैं मैं नहीं जानता, हो सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर आप हो सकते हैं। खैर, बन ये आप ही के लिए रहे हैं। तो इसका मतलब कि YouTube के जो लेक्चर्स हो रहे हैं मेरे, मुझसे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स YouTube पे पढ़े हुए हैं, और ये रियलिटी है, मुझसे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। तो ये चीज़ एक्चुअली में मैं आप ही के लिए बना रहा हूँ। तो पूछना हो तो पूछ लेना, टेंशन नहीं लेना है। आगे देखो, कहता है गुडविल ऑफ द फर्म। देखो जो गुडविल होती है ना, वो ट्रीटमेंट के टाइम पे 2 तरह की होती है। एक होती है वैल्यूड, एक होता है अपीयर्ड या एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ गुडविल। जो अपीयर्ड होगा वो बैलेंस शीट में लिखा होगा, और जो वैल्यूड होगा वो एडजस्टमेंट में लिखा होगा। तो ये वैल्यूड गुडविल है। मैंने बताया था अगर अपीयर्ड गुडविल है या एक्यूमुलेटेड गुडविल है, बिना बांटी हुई गुडविल है, तो उसको ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। लेकिन अगर वैल्यूड गुडविल है तो इसका तो एडजस्टमेंट होगा। एडजस्टमेंट किस में होगा? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसी में एडजस्टमेंट होता है ना, याद है कि नहीं है? अगला देखो आगे क्या कहता है, लैंड विल बी रीवैल्यूड एट 80,000 रुपीज़ एंड बिल्डिंग बी डेप्रिशिएटेड बाई 6%। और आगे क्या कहता है, क्रेडिटर्स ऑफ 6,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड हेंस शुड बी रिटन ऑफ। प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूट फर्म। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग, अच्छा इसने ना कहीं पे भी जर्नल एंट्री करने को बोला है? नहीं बोला, लेकिन हम कुछ बेसिक चीज़ों की जर्नल एंट्री करते हैं, करेंगे भी। जैसे किन किन चीज़ों की? एक वो चीज़ जो जनरल रिजर्व पड़ी हुई है ना, समझ रहे हो? बैलेंस शीट में जो जनरल रिजर्व पड़ी हुई है उसकी आप जर्नल एंट्री करोगे। दूसरा, ये जो वैल्यूड गुडविल है उसका एडजस्टमेंट करना होता है, उसकी जर्नल एंट्री भी करोगे। ये 2 जर्नल एंट्री करनी मैंडेटरी हो गई है, तो इसकी जर्नल एंट्री करोगे। तो पहले ना काम करो, पहले ना न्यू और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसमें ना पहले कौन सैक्रिफाइस कर रहा कौन गेन कर रहा है ये निकालना पड़ेगा। निकालो मेरे साथ। कैसे निकालेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा करके निकाल लेंगे, ओल्ड माइनस न्यू। अब अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्म A, B और C है तो ये है 3/6, 2/6, 1/6 माइनस 1/3, 1/3 और 1/3। हालांकि हम लोगों ने निकाला हुआ है, हमें पता है कि अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आती है तो यहाँ पे क्या होगा, A सैक्रिफाइस कर जाएगा, C गेन कर जाएगा, ठीक है। और वो भी 1/6 से, क्योंकि हम लोगों ने पहले ऐसे क्वेश्चन करे हुए हैं, बट हम यहाँ पे पूरा क्वेश्चन करेंगे, पूरा कैलकुलेशन कर देंगे ताकि कोई कंफ्यूज ना हो। तो 6, 3, 6, 6, 6, 6, 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1/6। ये हो गया सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस कैसे हुआ? जो हम निकाल रहे हैं आंसर अगर प्लस में आया तो वही कहलाएगा। और ये देखो 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, ये तो ऐसे भी 0 हो गया। और ये हो जाएगा 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1/6। ये माइनस में आया है, निकाल रहे थे सेक्रीफाइस लेकिन ये माइनस में आ गया, इसका उल्टा आ गया, तो उल्टा होगा तो ये गेन कहलाएगा। ठीक है जी, उल्टा हो गया तो ये गेन कहलाएगा। आगे समझो मेरी बात। हाँ जी पूछो। जैसे 3/6 3/18 क्या 3/18 आया है, काटेंगे नहीं तो भी चल जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, अगर 3/18 आया है तो कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एग्जाम सेंटर में बैठ करके अगर तुम लंबा लंबा कैलकुलेशन करने लगे, अगर तुम्हारा 3/18 आ ही गया है तो काट दो ना। लेकिन क्यों काटोगे, कैसे काटोगे? इसको काटने का भी एक तरीका है। तरीका ये है, ऐसा नहीं है कि A का 3/18 आ गया, B का 0 आ गया, C का 1/6 आ गया, है ना। तो आप यहाँ पे भी काटोगे ना तो एक तरीका होना चाहिए काटने का, कि इसका काट करके तीनों के, अगर तीनों के अलग अलग आंसर आए हैं तो तीनों का डिनोमिनेटर एक ही होना चाहिए।
ये नहीं कि एक का डिनोमिनेटर अलग एक का डिनोमिनेटर अलग, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा करोगे ना तो यहाँ पे तो आप सही कर जाओगे, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे जा करके फिर गलत हो जाएगा वो आंसर। तो डिनोमिनेटर्स को कोशिश करना कि सेम रहे, जैसे इसके डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। तो अब ये बताओ, अब इससे क्या करें, पहली जर्नल एंट्री करें? देखो जर्नल एंट्री अगर हम करेंगे, जर्नल एंट्री, पहली जनरल एंट्री करते हैं, एंट्री फॉर जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पता है ना बांटने वाली चीज़ थी। लायबिलिटीज़ में देखो आप जनरल रिजर्व लिखा वो बांटने वाली चीज़ है। ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में चली जाएगी, फिर उसके बाद वैल्यूड गुडविल बांटेंगे। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कौन कौन है जी? A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट टू C's कैपिटल अकाउंट। और ये चीज़ बटेगी किस में? ओल्ड रेशियो में बांट दी जाएगी। ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2:1। ये 3:2:1 में बांट दी जाएगी भैया, ठीक है। जनरल रिजर्व कितना है आप देख लोगे, यहीं पे क्वेश्चन मैं लगा दिया होऊंगा। जनरल रिजर्व है 30,000 रुपये, 30,000। तो ये 30,000 रुपीज़, तो 6 बार 6 पंचे 30, ये आ जाएगा 5,000, 5 दूनी 10,000, 5 के 15,000, ठीक है। ये दूसरी एंट्री समझो, दूसरी एंट्री जो होगी, दूसरा एंट्री फॉर द वैल्यूड गुडविल। वैल्यूड गुडविल का क्या मतलब होता है? मैंने बोला वैल्यूड गुडविल जब आएगा तो वैल्यूड गुडविल के मामले में सैक्रिफाइसिंग या गेन में इनको क्या करेंगे? एडजस्टमेंट में देंगे, और गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा। होता है या नहीं होता है? होता है जी। गेनिंग पार्टनर कौन है? सी है, तो ये लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बटेगा कैसे? मैंने बताया था, आपने अगर मेरा पुराना लेक्चर देखा हो तो ठीक, नहीं देखा हो तो दोबारा देखिए। मैंने बताया था अगर एडजस्ट करने की बात आए और एक सेक्रीफाइस कर जाए, एक गेन कर जाए, तो हम ओवरऑल वैल्यू को लेते हैं। तो इसमें वैल्यूड गुडविल ओवरऑल कितना है? 1.5 लाख रुपए है। वैल्यूड गुडविल कितना है जी? ओवरऑल 1.5 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपया है। और 1.5 लाख को बांटते हैं डायरेक्टली, 1,50,000 गुणा 1/6, ठीक है। 1,50,000 गुणा 1/6। तो कैलकुलेशन कर लेता हूँ, क्या आ गया मोबाइल में, ठीक है। तो कहाँ गया? ये कितना आएगा? 25,000, ये भी 25,000 आएगा। तो ये जो एडजस्टमेंट ऑफ वैल्यूड गुडविल 25,000 आ रहा है, समझ में आ रहा है जी तुम्हें? सच्ची अमित, अंकित समझ में आ रहा है तुम्हें? सच्ची में समझ में आ रहा है? क्योंकि तुम्हारा चेहरा नहीं लग रहा मुझे। पढ़ाई वाली बात नहीं होती है। रुको 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 रुको, पहले ये हो गया जी, ये हो गया ना। आइए बैलेंस शीट बनाते हैं, सॉरी अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। अच्छा इसको लिख लेना, लिखने के बाद मैं भी बैलेंस पूछूंगा। बोर्ड बड़ा होता तो मुझे मिटाने की ज़रूरत नहीं होती, बट कोई बात नहीं, आप लिखते जाइए, या वीडियो पॉज कर सकते हैं आप लिखने के लिए, बिना लिखे आगे मत बढ़िएगा, ठीक है। देखो हमें अब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट मेरे साथ बनाइए आप। कैसे बनता है? ये हो जाएगा अमाउंट, ये हो जाएगा पर्टिकुलर्स, ये हो जाएगा अमाउंट, ये क्रेडिट, ये डेबिट। ठीक है। आपको पता है क्या करना होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट में? रीवैल्यूएशन अकाउंट में याद करो
अगर एसेट की वैल्यू बढ़ी तो क्रेडिट साइड, घटी तो डेबिट साइड, लायबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ी तो डेबिट साइड, घटी तो क्रेडिट साइड। यही करना होता है हमारा। ठीक है, अब बताओ इसमें लिखा क्या हुआ है। इसमें कहता है पहला वाला गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट, तो उसका तो हमने सोल्यूशन कर दिया गुडविल वाले का, है ना, वैल्यूड गुडविल का तो हमने कर दिया। आगे क्या कहता है, लैंड विल बी रीवैल्यूड एट 80,000 एंड बिल्डिंग बी डेप्रिशिएटेड बाई 6%। लैंड विल बी रीवैल्यूड एट 80,000, लैंड की कीमत 80,000 हो जाएगी। बैलेंस शीट देखो, लैंड की कीमत कितनी है, 50,000। तो बढ़ा कि घटा, बढ़ा ना, तो इधर लिखेंगे डेबिट में लिखेंगे कि क्रेडिट में, क्रेडिट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लैंड, सॉरी बाई लैंड। जितनी वैल्यू बढ़ी है वो वैल्यू लिखेंगे। 50 से उठी 80 पहुंच गई, तो कितनी बढ़ी, 30 बढ़ी, तो हम ये 30,000 लिखेंगे, 30,000। अगला क्या कहता है, बिल्डिंग भी डेप्रिशिएटेड बाई 6%, बिल्डिंग कम हो गया है, डेप्रिशिएट हो गया है, तो टू बिल्डिंग अकाउंट। एसेट की वैल्यू घटती है तो इधर लिखी जाती है 6%, तो बिल्डिंग की वैल्यू देखो बैलेंस शीट में, बिल्डिंग की वैल्यू बैलेंस शीट में कितनी थी, 50,000, तो 50,000 6% घट जाएगा तो इतना होगा 6 पंचे 30, 3,000, 35 होगा। अरे बिल्डिंग की वैल्यू 50,000 है और 6% घट रही है, तो 6 पंचे 30 ही होता है, तो 3,000 रुपये घट गई, बिल्डिंग की वैल्यू 3,000 रुपीज़ घट गई, समझे, 3,000 रुपीज़। और अगला क्या है, अगला कहता है क्रेडिटर्स ऑफ 6,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड हेंस शुड बी रिटर्न ऑफ। क्रेडिटर्स 6,000 रुपये के थे, अब वो कह रहा है कि जी हम क्लेम नहीं लेंगे, यानी कि अब वो हमसे पैसा नहीं मांगेंगे। तो क्रेडिटर तो हमारी लायबिलिटी होती है, अब वो एसेट कहाँ पड़ा, क्रेडिटर तो लायबिलिटी है, क्रेडिटर लायबिलिटी है। अब वो कह रहे हैं कि जी हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, तो हमारे जो लायबिलिटी बढ़े हुए थे वो घट गए ना, लायबिलिटी घट गई ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। मेरे पास 10 लोग थे जो मुझसे पैसा मांग रहे थे, उसमें से एक आया मुझसे बोला तू मेरा दोस्त, तेरे से अब पैसा नहीं लेंगे, तो वो अब मेरे लायबिलिटी जहाँ 10 थे वो तो 9 ही रह गई ना, तो लायबिलिटी एक्चुअली में घटी है, तो लायबिलिटी घटेगी तो इधर लिखा जाएगा क्रेडिट साइड, बाई क्या लिखेंगे, बाई क्रेडिटर्स। कितने रुपए हैं जी, 6,000 रुपीज़। चलो, अब इसके अलावा कुछ दिया नहीं हुआ है तो हमारा यहाँ पे अकाउंट ख़त्म हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, देखने से ही समझ में आ रहा है कि ये कितना हो जाएगा, 36,000 रुपीज़ हो जाएंगे, और इधर भी 36,000 रुपीज़ आने चाहिए। ऑब्वियस सी कमी यहीं पे हो रही है, तो कमी कितने की हो रही है, 33,000 रुपीज़ की कमी हो रही है। और ये 33,000 रुपीज़ हमारा क्या कहलाता है, टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। और ये जो प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन है वो ए, बी और सी में किस में बटेगा जी, ओल्ड रेशियो में बटता है, याद रखो ये ओल्ड पार्टनर्स का हिस्सा होता है, ओल्ड रेशियो में बटेगा, 3:2:1 में बट जाएगा। तो 3 4 5 1 6, 6 पंचे 30, 5 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 55। तो इसको मैं जोड़ करके लिख देता हूँ कैलकुलेट करके, ताकि टाइम ना बर्बाद हो। ये मैंने लिख दिया है ताकि आपका टाइम बचे, आप भी देखिए, लिख लीजिए। इसका ए का आया 16,500, बी का आया 11,000 और सी का आया 5,500, लिख लीजिए। और मैं इसे मिटा देता हूँ, आप लोगों ने लिख लिया, लिख लिया जी, मिटा दूँ मैं, ठीक है। इसके बाद क्या बनाते हैं, अब इसके बाद पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, है ना। चलो, ये सारी चीज़ें लिखे रहो ताकि मैं पूछूंगा अभी बीच में। चलिए बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये देखो, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट अगर हम बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, पूरा ही हमारा बोर्ड आ जाएगा। इसमें 3 पार्टनर हैं तो हम 3 अमाउंट के कॉलम्स देंगे, 1 2 और ये 3। ये हमारे सी पार्टनर के लिए, ये बी और ये ए के लिए।
सी, बी और ए। क्रेडिट, डेबिट, पर्टिकुलर्स और ये पर्टिकुलर्स। कितने बज गए? 553। ठीक। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। पहले कैपिटल कितना था? पहले कैपिटल था 1,50,000 और 25,000। लिख देते हैं भैया, ए का 1,00,000, ये इसका 50,000 और इसका 25,000। ठीक। दूसरी चीज़ जो थी वो जनरल रिजर्व थी। जनरल रिजर्व थी ना जी, बांटना था ना, तो बाई जनरल रिजर्व अकाउंट कितना बांटे थे जी तीनों को? बताओ, जनरल एंट्री करवाए थे ना? 15,000, 10,000 और 5,000। 15,000, 10,000 और 5,000। देखो, जनरल रिजर्व जो बांटे वो बांट करके देंगे किसको? कैपिटल को ही ना देंगे, तो कैपिटल को दे तो रहे हैं, उनके अकाउंट में लिख रहे हैं। अगला चीज़ क्या हो जाएगा जी? प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। भाई रिवैल्यूएशन पे जो प्रॉफिट हुआ है वो भी तो पार्टनर्स को ही जाएगा। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कितना हुआ है बताओ? 16,500, 11,000 और 5,500। ठीक है। अब एक चीज़ और आती है, जो आपने वैल्यूड गुडविल निकाला था, वैल्यूड गुडविल का, वो वैल्यूड गुडविल का जो एडजस्टमेंट होता है वो कहाँ होगा? यहीं होगा। कैसे होगा? है ना, वही चीज़ तो होना है। और ये कैसे होगा? तो जैसे एंट्री क्या थी, जो हमने गुडविल किया था, वैल्यूड गुडविल, वैल्यूड गुडविल का एडजस्टमेंट किया था ना जी। एंट्री क्या की थी? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, यही था ना जी। 25,000 और 25,000, यही ना था। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो देखो, इस एंट्री को, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है? कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है ना, कैपिटल अकाउंट से, तो कैपिटल अकाउंट में आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? अच्छा, ये किस तरह की एंट्री है? ये कॉन्ट्रा एंट्री है। कॉन्ट्रा एंट्री याद आ रहा है? कॉन्ट्रा कब होता है? जब एक चीज़ डेबिट हो जाए, एक बंदा डेबिट में बैठ जाए, एक बंदा क्रेडिट में बैठ जाए, और अकाउंट भी उन्हीं का बन रहा है। ए बी सी का अकाउंट बन रहा है, इसमें से ए क्रेडिट में बैठ गया, सी डेबिट में बैठ गया, तो इसी को तो कॉन्ट्रा कहते हैं ना। हाँ, कैश बुक में पढ़ाया था मैंने क्लास 11th में। अब इस एंट्री को इसी अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड करते हैं? तो जो डेबिट है ना वो कॉन्ट्रा में डेबिट में ही चला जाएगा, और जो क्रेडिट है ना, नहीं सॉरी, जो क्रेडिट है ना, ये देखो, सॉरी फॉर द मिस्टेक्स, 2 वाली चीज़ 2 में चली जाएगी। भाई जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करने का तो यही तरीका है ना, 2 वाली चीज़ 2 में चली जाएगी। तो 2 में कौन है? एज कैपिटल अकाउंट। तो क्या लिखेंगे? 2 एज कैपिटल अकाउंट। भाई अकाउंट में 2 किधर साइड होता है? डेबिट साइड होता है ना। एंट्री में 2 वाली चीज़ उठेगी, 2 में बैठ जाएगी, है ना, 2 इधर ही होता है। हाँ जी, पूछो। और ऊपर वाली चीज़ पीछे बैठ जाएगी बाई सीज कैपिटल अकाउंट। और कॉन्ट्रा का एक ही तो मतलब था, याद आ रहा है? कॉन्ट्रा का मतलब ये है कि जिसका नाम लिखे हो ना, ओकरे खाते में अमाउंट नहीं लिखोगे, जिसके प्रपोर्शन में लिखे हो उसके खाते में जाएगा। तो सी का, ए का नाम लिखे हैं लेकिन किसके एवज में लिखे हैं? सी के एवज में, तो ये सी के खाते में जाएगा। कितने रुपया कितना है? 25,000। और सीज कैपिटल अकाउंट लिखे हैं तो ये ए के वजह से लिखे हैं, तो 25,000। ये कॉन्ट्रा एंट्री थी, मैंने दोबारा याद दिला दी। अभी इसके अलावा कुछ बच रहा है क्या? इसके अलावा तो कुछ नहीं बच रहा। चलिए, इसके अलावा कुछ नहीं बच रहा तो अपना फाइनल ये करते हैं, लास्ट एंट्री करते हैं। कुछ है नहीं तो फिर अब हम इसको क्लोज करेंगे, है ना। ये कितना आ रहा है? 25, 5, 30, 5, 35, 35,500।
35,500 इधर होगा तो इधर 25 ही है ना, तो इधर भी 35,500 होगा। और घट कितना रहा है? 10,500 रुपये। ये बैलेंसिंग फिगर इसका यही आ रहा है ना। इस बैलेंसिंग फिगर को क्या कहते हैं? टू बैलेंस कैरीड डाउन। कैरीड डाउन होता है, सिखाया था मैंने, सारी चीज़ें सिखाई हुई हैं। ये कितना है? 50, 10, 60, 10, 70, 1, 71, 71,000। तो इधर भी तो यार कुछ है नहीं, तो 71,000, 50, 10, 60, 10, 70, 1, 71, 71,000। इधर भी आ जाएगा 71,000, कुछ है ही नहीं घटाने वटाने को। इधर कितना? 1,10,000, 20,000, 30, 40, 1,40,000, 1,50,000, 1,56,500, 1,56,500, 1,56,500, 1,56,500। गॉट इट? लिख लीजिए, ये सारी चीज़ें अभी रिवाइज्ड बैलेंस शीट में आएंगी, इसके बाद ही बैलेंस शीट बनाना है। आप लोग पॉज करके लिख लीजिए, मैं टाइम बर्बाद ना हो इसके लिए मैं ये कर लेता हूँ। चलिए, आपने लिख लिया होगा तो मैं मिटा देता हूँ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बनने के बाद अब हम देखेंगे बैलेंस शीट, नया बैलेंस शीट बनाएंगे। अच्छा, जो पुराना वाला बैलेंस शीट था उसमें तो ढेर सारे चेंजेस आ गए थे ना, कभी लैंड की वैल्यू बढ़ गई या घट गई, मशीनरी की वैल्यू बढ़ गई या घट गई, ऐसे कुछ कुछ चेंजेस आए थे कि नहीं आए थे? तो अब हम बनाएंगे रिवाइज्ड या न्यू बैलेंस शीट, इसे कहते हैं रिवाइज्ड बैलेंस शीट। तो आइए बनाते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनाएंगे तो आपको पता ही है ना जी कि इधर क्या होगा? अमाउंट, इधर क्या होगा? अमाउंट। अब इसमें डेबिट और क्रेडिट नहीं होता, रीज़न उसका ये है कि बैलेंस शीट अकाउंट नहीं होता। बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है, इसीलिए इसमें डेबिट या क्रेडिट नहीं होता। इसके जो पोर्शंस होते हैं, इसके जो कॉलम्स होते हैं, वो होते हैं लायबिलिटीज़ और एसेट्स के। ठीक है, इसके पोर्शंस लायबिलिटीज़ और एसेट्स के होते हैं। खैर, चलिए बात करते हैं, नया बैलेंस शीट बनेगा तो। अब जो बैलेंस शीट पुरानी वाली है ना, वो ख़त्म तो नहीं हुई, उसी के बैलेंसेस कंटिन्यू होते हैं ना। पुरानी वाली बैलेंस शीट में लैंड लिखा हुआ था, तो लैंड लिख देंगे भैया। लैंड कितने का है? 50,000। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कि लैंड की कीमत अब 50,000 नहीं रह गई, बढ़ गई। कितनी हो गई? 80,000। तो हम नया वाला कीमत लिखेंगे कि पुराना वाला लिखेंगे जी? नया वाला लिखेंगे ना। अगला, बिल्डिंग। बिल्डिंग की कीमत क्या हुई थी? बिल्डिंग की कीमत डेप्रिशिएट हो गई थी। कितने रुपए से? रिवैल्यूएशन देखिए, 3,000 रुपये से बिल्डिंग की वैल्यू घट गई थी। तो अभी पहले कीमत कितनी थी? 50, तो अब कितनी हो जाएगी? 47,000। 47। आप इसको इस तरीके भी शो कर सकते हो, 50,000 लेस 3,000 डेप्रिशिएशन, ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्या है? प्लांट। प्लांट से कोई रिलेशन था? प्लांट के बारे में कुछ बताया था? कुछ भी नहीं बताया, तो लिख लो भैया प्लांट, 1,00,000 रुपया। अगला क्या है? स्टॉक। स्टॉक के बारे में कुछ बताया था जी? स्टॉक के बारे में भी कुछ नहीं बताया था, लिख लो 40,000 रुपया। कोई चेंज नहीं हुआ तो चुपचाप वही आकर के लिख दो, जो चेंज हुआ है उसको चेंज करके लिख दो। अगला क्या है? डेटर्स। डेटर्स के बारे में कुछ था? इसके बारे में भी कुछ नहीं था, 30,000। जैसा है वैसा ही लिख दो। देन बैंक। कोई लेन देन हुआ है क्या बीच में? कुछ नहीं हुआ है, 5,000, जैसा था वैसा ही। क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में एक मामला आया था कि ये जो 50,000 का क्रेडिटर है उसमें से 6,000 रुपये क्या थे? 6,000 रुपये घट गए। उन्होंने खुद ही बोला था कि ठीक है हम आपसे नहीं मांगेंगे, तो ये कितने के बचे? 44,000 रुपीज़ के। ठीक है, अगला क्या है? बिल्स पेबल। इसमें नो चेंज। बिल्स पेबल कितने का है जी? 20,000 रुपये का, कोई चेंज नहीं है। अगला है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व तो हमने बांट लिया है आपस में, तो उसका तो वैसे भी वो तो ख़त्म हो गया ना। अब क्या बचा है? कैपिटल बचा है कि नहीं बचा है? कैपिटल कौन सा लिखेंगे? नया वाला, अभी जो हम लोगों ने निकाला था। तो A, B, C।
बताइए कैपिटल कितना आया था, बैलेंसेस कितने थे पहले का? हाँ 1,56,500। पहले का कितना था? 1,56,500। दूसरे का बी 71,000 और तीसरे का था 10,500। इन तीनों को जोड़ करके कितना लिखेंगे? 5 5 10 0 0 0 6 1 7 1 8 और 8 के बाद 5 7 1 8 9 10 3 13 की 3 और 1 2 2,38,000। 2,38,000 आया आंसर? हाँ जी आया होगा, यही आया होगा। और यहाँ पे अब उसके अलावा तो कुछ बचा नहीं है। अब क्या करो, अब बैलेंस शीट टोटल कर दो, टोटल करो, कैलकुलेट कर लेते हैं भाई बैलेंस शीट को टोटल के लिए, है ना। तो 30 40 50 60 70 80 90 90 8 98 100। रुको मैं इसको कैलकुलेट करके लिख देता हूँ ताकि टाइम ना वेस्ट हो। ये मैंने लिख दिया है कैलकुलेट करके, 3,02,000 302,000 ये आपका आंसर होगा और यही आपका सही आंसर है। लिख लीजिएगा कैलकुलेट करके। वैसे टाइम भी हो चला है अब हमारा ये लेक्चर कितने 31 मिनट का, यानी कि आधे घंटे का लेक्चर है, बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं है। गॉट इट और नॉट? ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म का आखिरी टॉपिक था। देखो मैं कल टेस्ट लूँगा, ठीक है, तो जो भी मैं टेस्ट लूँगा वो किताबों से ही क्वेश्चन पूछूंगा, अलग से कुछ क्वेश्चन बनाने नहीं है। मैं तुम्हें एक सजेशन देता हूँ, कहते हैं ना चीटिंग, मैं तुम्हें अभी चीटिंग बता देता हूँ। नहीं हाँ इसका बंद कर देते हैं। तो आज के लिए बस ऐसे ही, अब मैं जो भी बात करूँगा अपने क्लास से बात करूँगा क्योंकि वो टेस्ट से रिलेटेड है, तो ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।